बैलेंसिंग पेरेंट्स की इस सीरीज में आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी उन गलतियों के बारे में जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं पर वो समझ नहीं पाते। उन गलतियों से अवेयर होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें पेरेंट्स खुद अपने से ही पूछकर अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स खुद से पूछ सकते हैं वो है कि क्या मैं बच्चे द्वारा कही गई बातों को इग्नोर करता हूँ। कई बार बच्चा अपनी बातों को कह नहीं पाता, फील कर रहा होता है क्योंकि वो भावात्मक रूप से अपनी बातें व्यक्त करना सीखा हुआ नहीं है। अभी वो सीखने के दौर से गुजर रहा है। तो बच्चा जो भी बातें हैं वो अपने अंदर ही अंदर संघर्ष के रूप में जोड़ता रहता है, उनसे डील करता रहता है, लेकिन व्यक्त करना वो नहीं सीख पाता। एक तरह से अपने इमोशंस को किस तरह से व्यक्त किया जाए बच्चा ये नहीं सीख पाता। तो ऐसे में जब बच्चा पेरेंट्स से के साथ अपनी बातें कहना भी चाह रहा होता है तो पेरेंट्स अक्सर ये सोच लेते हैं कि बच्चा है, ये ऐसे ही कह रहा है, इसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बेकार की बातें कर रहा है। तो पेरेंट्स जो है अपने काम के कारण, बिजी शेड्यूल के कारण और अपनी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स के कारण बच्चों द्वारा कही गई उन छोटी छोटी बातों को जिनके द्वारा उनके इमोशंस रिफ्लेक्ट होते हैं ध्यान नहीं दे पाते और ये गलती कर बैठते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा जीवन में बहुत ऊंचा पद हासिल करेगा। हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करे और बहुत अच्छे पद पर जाकर स्टेबल हो, लेकिन उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते और अपना एक्सपेक्टेशन, अपने सपने उस बच्चे के ऊपर डाले रखते हैं, जिसके कारण बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। तो अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा लाइफ का ड्रीम है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा पद हासिल करे और उसके कारण बच्चे को फोर्स कर रहे हैं, तो ये भी एक गलती है जिसको पेरेंट्स फील नहीं कर पाते। वो ये सोच कर रह जाते हैं कि ये एक तरह की मोटिवेशन है या एक तरह की फोर्स है जो बच्चे के आगे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको नकारात्मक रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं ये बातें कहकर आगे बढ़ने के लिए, पर ये बच्चे के लाइफ के विकास में एक रुकावट का रूप लेती हैं और रुकावट के रूप में काम आ रही होती हैं। मैं जब दूसरों को बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे की तरह श्रेष्ठ क्यों नहीं है। ये कंपैरिजन की भावना अक्सर पेरेंट्स के अंदर होती है और दूसरे के बच्चे के देखकर अपने बच्चे को कंपैरिजन करना, अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से मिलाना, ये पेरेंट्स अक्सर गलती करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस सोसाइटी में ही पाए जाते हैं। हर बच्चा यूनिक है, हर व्यक्ति यूनिक है, हर एक किसी की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, एबिलिटीज़ अलग अलग हैं। हो सकता है कोई एक बच्चा अगर ड्राइंग में अच्छा निकल गया तो दूसरा बच्चा सिंगिंग में अच्छा हो। तो अपने बच्चे की खुद की क्वालिटीज़ को ना पहचान कर दूसरे बच्चे की क्वालिटीज़ से अपने बच्चे की तुलना करना और ये ना समझ पाना कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो वो अक्सर करते हैं और ध्यान नहीं दे पाते। मैं अपने बच्चे को कोई भी गलती करने की इजाज़त नहीं दे सकता। छोटी छोटी गलतियां हमें लाइफ में लेसन देकर जाती हैं। उन्हीं से हमारे अनुभव और उन्हीं से हमारी प्रैक्टिस डिपेंड होती है। बच्चे को छोटी छोटी गलतियां ना कर देना पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसके कारण बच्चा अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं सीख पाता। तो यदि ऐसा है और आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा कोई भी गलती ना कर दे, तो उसको छोटी छोटी गलतियां उसको करने दीजिए, उसको अपने काम खुद करने दीजिए, छोटे छोटे डिसीजन उसको खुद ही लेने दीजिए। ये कुछ ऐसी गलती है जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं। मुझे मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स के मार्क्स को लेकर बहुत टेंशन रहती है। मार्क्स को लेकर टेंशन लेना पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मार्क्स कई बार किसी की लाइफ की सक्सेस डिसाइड नहीं करते, लेकिन बच्चे के ऊपर एक मेंटल बर्डन जरूर डालते हैं। एवरेज होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन बच्चे की एबिलिटीज दूसरे एरिया में निकल रही हैं, ये अच्छी बात है। तो यदि मार्क्स के पीछे भाग भी रहे हैं तो बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर ना बने, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स अक्सर बच्चे को पुश करते रहते हैं कि तुम्हारे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए, मुझे इस बार 95 प्लस चाहिए, साइंस में इतने नंबर कम क्यों रह गए। ये जो गलती है इसके कारण बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज और टेंशन फील करता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये फीलिंग होती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे कारण कुछ बुरा ना लगे। मैं अपने बच्चे के साथ अधिक समय नहीं बिता पाता।
यदि ऐसा भी पेरेंट्स सोचते हैं और करते हैं तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि क्वालिटी टाइम्स बच्चे के साथ स्पेंड करना ना केवल बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि पेरेंट्स के स्ट्रेस रिमूवल टेक्निक है ये एक। बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं तो खुद भी बच्चा बन जाते हैं, अपने इमोशंस को बच्चे के रूप में व्यक्त करने लगते हैं। तो इसीलिए बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय के दौरान खेलते खेलते बच्चा ऐसे इमोशन व्यक्त कर जाता है जो वो अब तक छिपाए हुए है। इसीलिए अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएं, और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो उससे अवेयर हो जाएं। मेरा बच्चा कोई भी प्रयास करे, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता, ये सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि एप्रिसिएशन तो हर व्यक्ति की नीड है। ये तो एक रीइंफोर्समेंट का काम करती है। ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी अपने द्वारा किए गए कामों की एप्रिसिएशन चाहते हैं, और उससे एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उनके मन में क्रिएट होती है। तो यदि आपका बच्चा कोई छोटा काम भी कर रहा है, छोटी एक्टिविटी भी कर रहा है और उसमें सफल हो रहा है, तो उसकी एप्रिसिएशन उसके विकास को मजबूत बनाएगी। तो इसीलिए पेरेंट्स जो ये गलती करते हैं, बच्चा कुछ भी करे उसको डांटते हैं, उसको रोकते हैं, लेकिन उसको एप्रिशिएट नहीं करते, ये उसके डेवलपमेंट में एक रुकावट बनती है। मैं किसी भी दशा में नहीं चाहता मेरा बच्चा घर के नियमों का उल्लंघन करे। यदि घर के नियम बच्चे के लिए बोझ हैं, स्ट्रिक्ट हैं और बच्चे की रुकावट बन रहे हैं, तो ऐसे नियमों को थोड़ा हल्का कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार घर में इतने स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, एक बिल्कुल टाइम का फिक्स शेड्यूल होता है जो एक तरह का टेंशन क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, चिड़चिड़ापन उसी रूटीन को फॉलो करते करते बच्चे के मन में होने लगता है। नियम होने ज़रूरी है, टाइम टेबल होना ज़रूरी है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो उसमें कभी कभी ढील की भी ज़रूरत है। तो ये जो है कि मेरे बच्चा मेरे घर के नियमों का बिल्कुल उल्लंघन ना करे, इतना स्ट्रिक्ट हो जाना और उसी रूढ़िवादिता टाइप बिहेवियर पर अड़े रहना, ये कई बार पेरेंट्स के लिए गलत है, जो वो अपने बच्चों के साथ कई बार गलती में अनअवेयर होकर या कई बार जानबूझकर भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि अभी पूजा पाठ के लिए, आध्यात्मिकता के लिए मेरे बच्चे की सही उम्र नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव एनर्जी देती है। स्पिरिचुअलिटी हमको बहुत कुछ नया सीखने को देती है। तो इसीलिए बच्चे को ये ना सोचे अभी उम्र है, अभी उम्र नहीं है। छोटेपन से ही बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की भावना को डेवलप करना ज़रूरी है, और वो पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर ना बढ़ाना, ये भी एक गलती है पेरेंट्स के लिए करना, क्योंकि जब भी कभी स्ट्रेस होता है, आप लोग देखेंगे कि बड़े लोग भी जो है भगवान का नाम लेते हैं। तो बच्चा अगर शुरू से ही ये सीख रहा है तो स्ट्रेस के दौरान उसके पास एक एरिया रहता है कि भगवान मेरे साथ है, उसके लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक का माध्यम बनती है स्पिरिचुअलिटी। मैं अपने बच्चे के बाहर खेलने जाने से डरता हूँ, ये गलती है, क्योंकि बाहर खेलने जाने से बच्चा प्रकृति में खेलेगा, खुद से चीज़ों को करेगा, खुद से फंसेगा चीज़ों में और खुद ही उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो उसका जो माइंड है वो प्रोसेस करेगा पूरी प्रक्रिया में कि किस तरह से समस्या में मैं आया और किस तरह से समस्या से बाहर निकला। तो इसीलिए बाहर खेलने जाने से ना केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और वो अलग अलग तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर क्रिएट होगा, डेवलप होगा। मुझे अपनी परवरिश के तरीकों पर गर्व है, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छी परवरिश दे रहा हूँ। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस पेरेंट्स के अंदर होता है, ये भी गलत होता है बच्चे के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चे को जो परवरिश की नीड होती है उसमें अंतर होता है। तो यदि हम खुद ही अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस करे हुए हैं कि मैं तो सबसे अच्छी परवरिश दे रहा हूँ, बच्चे को ओवर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, ओवर पैम्परिंग भी कर रहे हैं, या बहुत कम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो पेरेंटिंग का स्टाइल पर गर्व होना भी गलत है। क्योंकि रिसर्च में भी ये देखा गया कि हम सोचते हैं हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट है, लेकिन वो भी बच्चे के बिहेवियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और ऐसे बच्चों में जो बहुत एक अच्छे घर के वातावरण में पल रहे हैं, जिनको सारी सुविधाएं मौजूद हैं, उनके अंदर भी एग्रेसिव बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जिन्हें पेरेंट्स करते हैं। ऐसी गलतियों को यदि आप भी सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास वो क्वेश्चंस हैं जिनके द्वारा आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या हम वो गलती कर रहे हैं। ये केवल एक सैंपल है जिसके द्वारा पेरेंटिंग मिस्टेक का कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो आप यदि आधे से ज़्यादा गलतियां करते हैं तो आप सोचिए कि आपको थोड़ा सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन यदि गलतियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको एक्शन लेने की बहुत जल्दी ज़रूरत है, जिससे आपके बच्चे का स्वस्थ विकास हो सके, हेल्दी विकास हो सके।